श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म, पहला अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सचित्तानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। उन भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले में संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातुर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था कि ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवतामृत रसास्वादन करने के कुशल मुनिवर शौनकादिक ने नेमसायण क्षेत्र में विराजमान महापति सूत जी को नमस्कार किया। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान जो है अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह से इस माया के मोह से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और इस घोर कलकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा जो है शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, चिंतामणि में केवल लौकिक सुख दे सकती हो, अपने कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर के भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें ही संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वो जो है साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर के तुम सुनो। श्री सुखदेव जी ने कालयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने की त्रास का आत्यांधिक जो है नाश करने का श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो है प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई भी साधन नहीं है। जब मनुष्य जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस कथा शास्त्र की प्राप्ति होती है। यह कथा बहुत ही दुर्लभ है। ये हर किसी के बस की बात नहीं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास
अमृत का कलश लेकर के आए। देवता अपना काम बनाने में बहुत कुशल होते हैं। यहाँ भी सबने जो है सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर के और इसके बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए, यानी कथा सुनाइए। तो इस प्रकार से परस्पर विनय जो है अदला बदली हो जाए। जाने पर राजा परीक्षित ने अमृत का पान करें और हम सब जो है भागवत का कथा सुने, भगवत स्वरूप जो अमृत पान करें। इन संसार में कौन कांच और कहाँ मुनिवाल मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ये जो है सोच करके उस समय देवताओं की हंसी उड़ाई और उन्हें जो है भक्ति सुन कथा अधिकारी जान करके कथा अमृत का दान नहीं किया, क्योंकि जो कथा सुनने लायक ना हो उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। इस प्रकार ये जो है श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्ति देकर के ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध करके सभी साधनों को तौला था, तो अन्य सभी जो है साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महात्म के कारण भागवत ही जो है सबसे भारी रहा। ये देख करके देवता ऋषि सभी जो है बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने का तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सभी पापों को हर लेता है, मुक्ति प्रदान करता है। ये कथा जो है बहुत ही दिव्य कथा है, साधारण कथा नहीं है। सप्ताह विधि से इसका श्रवण करने पर निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इस दयापरायण सनकादि ऋषि ने नारद जी को यही कथा सुनाई थी। यद्यपि देवर्षि पहले जो ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि जो है सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें जो है सनकादिक ने ही बताई थी। तो शौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणीय नारद जी सनकादिक के साथ संयोग कैसे हुआ था, विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा कि अब तुम्हें जो है भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी ने मुझे अपने अनन्य शिष्य जानकर एकांत में जो है सुनाया था। एक दिन बिलासापुरी में चारों ओर जो है निर्मल सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि जी ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों है, आप चिंतातुर क्यों हो रहे हैं और इतनी सी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इस सफल तो आप उस पुरुष की समान व्याकुल जान पड़ते हैं जैसे जिसका सारा धन लुट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह तो उचित नहीं है। इसका कारण आप मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पर आया था कि यहाँ पर हर तरह से शांति है। यहाँ पर मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी गया यानी नासिक, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगन और सेतु बंध आदि कई मैं तीर्थों में इधर उधर भ्रमण करता रहा, विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। और इस समय जो है
अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप और सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, असत्यभाषी हो गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, आलसी हो गए हैं, मंदबुद्धि हो गए हैं, भागहीन हो गए हैं, उपद्रव से ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि उन्हें सभी को परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग जो है कन्या का विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है, हमेशा लड़ते रहते हैं। महात्माओं के आश्रम में तीर्थ और नदियों पर यवन यानी विबुद्धियों का अधिकार हो गया है, धर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्ट ने बहुत से देवालय में भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ कोई न योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय जो है कल रूप दानों से जल करके भस्म हो गए हैं। कलयुग ने अपना प्रभाव जमा लिया है। तो इस जो है कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां जो हैं वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह से कलयुग में दोष देखने को मिलता है। पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी थी। मुनीश्वरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई है, खिन्न मन से बैठी है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वो तरुणी जवान स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती है, कभी उनके आगे रोने लगती है। वो अपने शरीर का रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही है और उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा झल रही थी और बारंबार समझाती थी। दूर से ही यह मैं चरित्र देख रहा था। कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देख करके वह युवती खड़ी हो गई और वो बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी। युवती ने कहा कि अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरा दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहने लगे, कहते हैं कि मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युक्ति ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये दोनों जर्जर हो गए हैं और ये देवियां गंगा जी आज नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर मुझे सुख शांति नहीं मिली। मैं तपो बन गई। अब मेरा ध्यान दे करके
आप जो है मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे ही तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुन करके आप मुझे शांति प्रदान करें। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। लंबे समय तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निश्चेत हो गई। अब जब मैं वृंदावन में आई हूँ, तब से पुनः जो है परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुक्ति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए मेरे यही दो पुत्र थके मांदे दुखी हुए जा रहे हैं, और ये स्थान में छोड़ करके कहीं अलग जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों बूढ़े हो गए हैं और इसी दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो यही चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जो है जवान हो, तरुण हो। इसीलिए मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ और अपनी इस अवस्था पर मैं बहुत ही दुखी हूँ, शोक कर रही हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगी निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, मुझे बताइए। नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उनका जो है कारण जान लिया। कारण जान करके कहा, नारद जी ने कहा कि हे देवी, सावधान होकर के तुम सुनो। यह दारुण कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। इसी कारण से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि जो है सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सचता में विश्वास करते हैं, दुष्कर्म में लग करके अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं जो है सत्पुरुष दुख से जो है मलिन है और दुष्ट जो है सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योगी तो क्या, देखने योगी भी नहीं रही और ना इसे कोई कहीं मंगल दिखाई दे रहा है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। लोग जो है विषय अनुराग के कारण अंधे बन गए हैं। जीवों से उपेक्षा होकर के तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन में संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी तो हो गई हो, अतः ये जो है वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सबृत्ति जो है नृत्य करती रहती है, नाचती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दो पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में कोई भी ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं, सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगदी ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, क्यों शरण दे दिया था।
इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया, सुख समृद्धि कहाँ चली गई। करुणामय श्री हरि से यह भी अधर्म कैसे देखा जाता है मुने, ये मेरा संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा कि हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधना में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया था। दिग्विजय के साथ राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग के दीन समान उनकी शरण में आया और उसके बाद में भ्रामर के समान सारग्राही राजा ने ये निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग में समाधि भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से, भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे जो है एक ही दृष्टि से सार युक्त देख करके उन्होंने कलयुग को उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे यहाँ पर रहने दिया। इस समय लोग जो है कुकर्म करने में लगे हैं। कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन हो गए हैं, भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न आदि जो है, धन आदि लोभ से घर घर में जाते हैं, घर घर में जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार भी चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव चला गया है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध में लगा है, मान लोभ में लगा है, तृष्णा से तप रहे हैं, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए जो है तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड से आश्चर्य मिट लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है और मुक्ति साधना में वे सर्वदा अकुशल हैं। मुक्ति साधना हमेशा नहीं कर रहे हो। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी मनुष्यों का सार लुप्त हो गया है और ये तो इस युग का स्वभाव ही है कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं और इसी से जो है कुंडलीकाक्ष भगवान बहुत ही समीप रहते हुए ये सब सह रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी इस प्रकार से देवर्षि नारद के वचन को सुन करके भक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा कि देवर्षि, आप बहुत बड़े जो है हमारे ऊपर उपकार किए हैं, आप धन्य हैं। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक ही बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी।
ध्रुव ने भी जो है आपकी कृपा से ही ध्रुपद प्राप्त किया था, और आप जो है मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। ये जो है भागवत महात्म का पहला अध्याय हो चुका है। आगे दूसरे अध्याय की कथा करेंगे। उसमें भक्ति के दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या क्या उपाय किए हैं, वो जो है हम अगली वीडियो में डालेंगे, जिसे आप लोग को लाभ मिलेगा। यह कथा बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य है। इसको जो है श्रवण करें, और इसके श्रवण करने से जो है मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान।